हम फ़ौज की मुखालफत करते हैं कि फ़ौज को ये इख्तियार नहीं है कि वो किसी को वाजिबुल कत्ल करार दे करके लापता करके उसकी लाश जंगल में फेंक दे। फ़ौज का काम नहीं, अदलिया का काम है। तफ्तीश करना फ़ौज का काम है। लेकिन इसी तरह किसी तंजीम का, किसी फ़र्द का, अगर किसी ने मेरा भाई भी, सगा भाई भी कत्ल किया हो तो मुझे ये इख्तियार नहीं है कि चौक पे उसको मैं मारूंगा। हम ये मान लेते हैं कि रियासत ने बहुत जुल्म किया है, ये हम मान लेते हैं रियासत ने हमारे बच्चे लापता किए, हम ये मान लेते हैं हमारे ख़वातीन बेइज्जत की, हम मान लेते हैं मुझ जैसे की माँ महफूज नहीं, हम मान लेते हैं। लेकिन कसूरवार पंजाब का पंजाबी नहीं है, सिंध का मजदूर नहीं है। कौमों के साथ लड़ाई, बलोच की पंजाबी साथ कोई लड़ाई नहीं है। हमारी तो लड़ाई उस ज़हनियत के साथ है जो मुझे कीड़ा मकोड़ा समझता है। उसमें बलोच भी शामिल है, उसमें पंजाबी भी शामिल है, उसमें सिंधी भी शामिल है, उसमें तमाम तबकात शामिल है जो मुझे कीड़ा मकोड़ा समझते हैं। उसमें मेरा बलोच भी शामिल है जो मुझ पर जुल्म करता है। इतना मामला सादा भी नहीं है। बलूचिस्तान में अमेरिका का डॉलर इन्वॉल्व है, चाइना का पैसा इन्वॉल्व है, हिंदुस्तान का पैसा इन्वॉल्व है, सऊदीया का रियाल इन्वॉल्व है, ईरान का तुमान इन्वॉल्व है। इसलिए इतना सादा मसला भी नहीं है, बहुत बड़ी जंग है। तो उसको उसी पस मंज़र में हमें देखने की ज़रूरत है। मज़हब के नाम पर ही जो हमारा मौक़िफ़ है, हम जब बात करते हैं समझते हैं कि हमें एक साइड पे लाने की कोशिश करते हैं कि शायद हम सख्त बात करते हैं या हम इफ्सी को कहते हैं या सिक्योरिटी इदारों को कहते हैं। देखिए, हम बार बार कह रहे हैं ये बात, मुझे ख़ुद 3-4 दफ़ा धमकी मिली है कत्ल की, तो ये मुझे दोनों तरफ से मिलती हैं। तो मौत और ज़िंदगी अल्लाह पाक के हाथ में है। मज़हब के नाम पर कत्ल की हमने मज़म्मत की है कि जो मज़हब के नाम पर कत्ल करते हैं, मसलक के नाम पे कत्ल करते हैं, कोई दाढ़ी वाला कत्ल करता है उसकी हमने हर वक्त मज़म्मत की है। जो कौम के नाम पे कत्ल करते हैं, कौमियत के नाम पे हमने उसकी हर वक्त मज़म्मत की है। ये बिल्कुल कोई दलील नहीं है कि जो पंजाब का रहने वाला है वाजिबुल कत्ल है। हम फ़ौज की मुखालफत करते हैं कि फ़ौज को ये इख्तियार नहीं है कि वो किसी को वाजिबुल कत्ल करार दे करके लापता करके उसकी लाश जंगल में फेंक दे। फ़ौज का काम नहीं, अदलिया का काम है। मौत का फ़ैसला पाकिस्तान के आइन के मुताबिक अदलिया का काम है, किसी को फांसी दे। तफ्तीश करना फ़ौज का काम है। लेकिन इसी तरह किसी तंजीम का, किसी फ़र्द का, अगर किसी ने मेरा भाई भी, सगा भाई भी कत्ल किया हो तो मुझे ये इख्तियार नहीं है कि चौक पे उसको मैं मारूंगा। तो मैं कानून आइन के दायराकार के मुताबिक उसको सज़ा दिलवाने की कोशिश करूँगा। इसलिए कौम के नाम पे भी हमने कत्ल की मज़म्मत की है। कोई पंजाब का रहने वाला मजदूर, हज्जाम, सिंध का रहने वाला जो पंजगुर में मारा हो, वो इस बुनियाद पे वाजिबुल कत्ल नहीं है कि पंजाब का रहने वाला है। हमारे पंजाब में पूरे बच्चे पढ़ते हैं, वहाँ के तालीम इदारों में हमारे बच्चे पढ़ते हैं। तो इसलिए ये कोई दलील नहीं हुआ। तो इसलिए आज इस पे किसी को वाजिबुल कत्ल करार दे, उसको मार दे, बस से उतार दे या उसको यरगमाल बना दे, ये कोई दलील नहीं है। जुल्म है। हम मैं मानता हूँ कि रियासत की जबर है, हम ये मान लेते हैं कि रियासत ने बहुत जुल्म किया है, ये हम मान लेते हैं रियासत ने हमारे बच्चे लापता किए, हम ये मान लेते हैं हमारे ख़वातीन बेइज्जत की, हम मान लेते हैं मुझ जैसे की माँ महफूज नहीं, हम मान लेते हैं। लेकिन कसूरवार पंजाब का पंजाबी नहीं है, सिंध का मजदूर नहीं है, कोई दिहाड़ी देने वाला मजदूर नहीं है, कोई ब्लॉक बनाने वाला नहीं है। और इसमें मैं कहता हूँ कि रियासत मुजरिम है। रियासत ने बहुत जबर किया बलूचिस्तान में, लेकिन सब के बावजूद हमें इंसाफ के साथ बात करनी चाहिए और इंसाफ के दायरे में हमें अपनी हिकमत अमली बनाना चाहिए। कौमों के साथ लड़ाई, बलोच की पंजाबी साथ कोई लड़ाई नहीं है। हमारी तो लड़ाई उस ज़हनियत के साथ है जो मुझे कीड़ा मकोड़ा समझता है। उसमें बलोच भी शामिल है, उसमें पंजाबी भी शामिल है, उसमें सिंधी भी शामिल है, उसमें तमाम तबकात शामिल है जो मुझे कीड़ा मकोड़ा समझते हैं। उसमें मेरा बलोच भी शामिल है जो मुझ पर जुल्म करता है। मेरी ज़मीनों पे, गवादर की ज़मीनों पे तो किसी पंजाबी ने तो कब्ज़ा नहीं किया, किसी बाहर वाले ने तो कब्ज़ा नहीं किया। इसलिए जो मज़हब के नाम पे करते हैं, ये तो हम आखिरी जो बात मैं कर रहा हूँ, साथी कहते हैं हम फ़रीक बनने के लिए तैयार हैं, बिल्कुल फ़रीक बनेंगे। लेकिन पहले तो मुझे बताएं बलूचिस्तान के फ़ैसले में मैं शामिल हूँ? बलूचिस्तान के फ़ैसले मैं करता हूँ? बलूचिस्तान का फ़ैसला ये ऐवान करता है? जब फ़ैसले मैं नहीं करता, जो फैसले में मैं इन्वॉल्व नहीं हूँ,
मैं ग्वादर में सिक्योरिटी इदारों से मिला, बात की कि ग्वादर की गलियां कौन जानता है मेरे अलावा। मुझे कभी आपने पूछा कि ग्वादर में अमन कैसे कायम होगा? कभी आपने मुझे बिठाया कि ग्वादर में अमन कैसे कायम होगा? कभी आपने बताया कि ग्वादर पोर्ट कैसे चलेगा? कभी मुझसे पूछा ग्वादर इंटरनेशनल एयरपोर्ट चलेगा? ग्वादर की गलियां, ग्वादर के देहात, ग्वादर के पहाड़ कौन जानता है मेरे अलावा? लेकिन मुझे 1 मिनट के लिए किसी ने बुलाया नहीं। जब मैं फैसला में शामिल नहीं हूं जनाब स्पीकर, जब पॉलिसी साजी में मैं शामिल नहीं हूं, जब फैसलों में मैं शामिल नहीं हूं, तो आप मैं कैसे फरीक बनूंगा? कैसे मुकदमा लड़ूंगा? मैं किस तरह वकील बनूंगा? किसी तरह मैं वकालत करूंगा? किस तरह मैं जंग लड़ूंगा? फैसला कोई और करे, वकील मैं बनूं। फैसला कहीं और होते हो, चौकों पे मैं जंग लड़ूं। जब मैं फैसले में शामिल होऊंगा अपनी जान कुर्बान करूंगा। जब फैसला साजी में शामिल करूंगा मैं अपनी औलाद कुर्बान करने के लिए तैयार हूं। ऐसा नहीं होगा फैसला इस्लामाबाद में और जान की कुर्बानी मैं दूं, फैसला पिंडी में और जान की कुर्बानी मैं दूं, फैसला कोई और करे, बच्चे मेरे मरे। ऐसा नहीं होता। जब तक ये ऐवान, ये काबीना और बलूचिस्तान वाले जो फैसला करेंगे फिर हम कुर्बानी देंगे, फिर अपनी सरजमीन की हिफाजत करेंगे, फिर हम जंग लड़ेंगे अपनी कौम की सरजमीन की। इसलिए मैंने अभी तजवीज़ भी दी है, तहरीरी भी तमाम के टेबल में रखें। बिल्कुल जावेद साहब ने कहा, मुझे तशवीश जनाब स्पीकर, बुनियादी जो तशवीश है ये हालात ये सही हो जाएंगे कल इंशाल्लाह। मुझे अल्लाह की ज़ात पे यकीन है। जुल्म नहीं चलता, कुफर का निज़ाम चल सकता है, जुल्म का निज़ाम नहीं चल सकता। मुझे यकीन है हालात अच्छे हो जाएंगे। लेकिन असल परेशानी मेरी ये है, तमाम आलात के बावजूद मुझे संजीदगी नज़र नहीं आ रही। तमाम शायराएँ गैर महफूज होने के बावजूद मुझे संजीदगी नज़र नहीं आ रही। आज भी पीएसडीपी पे ट्रस्ट पर पोस्टिंग पे मुझे अभी आज ही फजल कादिर साहब ने बताया, अभी बता रहे थे कि रात को जो है ना आदिल बाज़ई के घर पे छापा पड़ा है। वहाँ ट्रेन में बच्चे फंसे हैं। आदिल बाज़ई मुजरिम है, आदिल बाज़ई कातिल है, आदिल बाज़ई कोई रियासत मुखालिफ है। ये कोई टाइम था कि आदिल बाज़ई एमएनए के घर पे छापा मारे? वहाँ हमारे 200 बच्चे यरगमान हैं और क्वेटा में आदिल बाज़ई के घर पे छापा। ये संजीदगी, ये हमारी पॉलिसी। तो मुझे ये मैं कहता हूँ कि जब सियासी आप बालिदगी चाहते हैं, इत्तेफाक चाहते हैं, इत्तेहाद चाहते हैं, आप पूरे बलूचिस्तान के लोगों को मुत्तहद करना चाहते हैं, तो आएँ, तमाम सियासी क़यादतें यकजा हो जाएं, तमाम कबायली सरदार नवाब यकजा हो जाएं, मशवरा करें, हम फैसला करेंगे बलूचिस्तान का। लेकिन ऐसा नहीं होगा हम बैठेंगे हमें तमा देंगे, पर्ची तमा देंगे, नहीं आप लोग बैठे फैसला ये होगा, ऐसा नहीं होगा। बलूचिस्तान मेरा, इसका फैसला मैं करूँगा, ये ऐवान करेगा, ये काबीना करेगा, बलूचिस्तान के लोग करेंगे, हम बताएंगे कि क्या करना है, तब पहले हम फरीक बनेंगे। लेकिन ऐसा नहीं होगा। हमारे जो वजीर साहब कहते हैं कि नहीं आप क्यों ऐसा नहीं करते, मैं करूँगा, बिल्कुल करेंगे। हम करेंगे, इसी चौक चौरों पे करेंगे। हमारे पास कोई आगे पीछे कोई गाड़ी माड़ी वगैरह नहीं है। ये तमाम मैं बतौर MP आज भी ये जो हालात ख़राब हो गए, 2 पुलिस वाले ग्वादर में दिए थे, इन हालात में मैंने दोनों पुलिस वाले वापस कर दिए, दोनों पुलिस वाले भी वापस कर दिए। कोई एक पुलिस वाला मेरे साथ नहीं है, कोई गनमैन मेरे साथ नहीं है कि मैं घूम रहा हूँ मरता हूँ, लोग मर रहे हैं मैं भी मर जाऊँगा। क्या हुआ कि लोग मर रहे हैं, आम लोग मर रहे हैं, शाहरें मर रहे हैं, और MPA कहते हैं कि मुझे स्क्वाड मिले, गाड़ियाँ मिले, पुलिस वाले मिले, गनमैन मिले, तक मेरी जान हिफाजत हो जाए कि मैं तीर मारूंगा। ऐसा नहीं है। तो इसलिए मैं, ऐसा नहीं है कि ये बातें करें कल खौफ के मारे करेंगे। मैंने कभी खौफ के मारे, मौत और ज़िंदगी अल्लाह के हाथ में। मैं इसी के खिलाफ बात करता हूँ तो इसलिए करता हूँ कि रियासत मान जैसी होती है, अगर बेटा नाफरमान उसको गले लगाओ, उसका माथा चूमो, उसको गले लगाओ, मोहब्बत की ज़ुबान में बात करो, गाली की ज़ुबान में मत करो, गोली की ज़ुबान में बात मत करो। जो मुजरिम है उसके साथ मुजरिम जैसा सलूक करो। जो डेथ स्क्वाड है, मुझे बताए ज़ेरी में उस बच्ची को जो अगवा किया गया, बच्ची को, वो BLA वाला था, मुसल्लह तहरीक का था, वो BLF का था। रात 1:30 बजे उस बच्ची को अगवा करने वाला BLA का नहीं था, किसका था? डेथ स्क्वाड वाले थे। वो आज भी गिरफ्तार नहीं हुए, आज भी नहीं पकड़े। बच्ची तो बाजिया हुआ, हुकूमत ने, वज़ीर आला साहब ने कोशिश की हो तो हुआ, लेकिन अगवाकार कहाँ है? जमीन के नीचे चले गए, आसमान के ऊपर चले गए। वो कोई मुसल्ला लोग तो नहीं थे। रात 1:30 बजे जब हमारी बच्ची डेथ स्क्वाड के हाथों महफूज नहीं है, तो इसलिए मैं आखिर में फिर हुकूमत से कहता हूँ, खुदा रहा, जैसे आज जावेद ने हाथ जोड़ा, एक हाथ जोड़ना काफ़ी है, तो हुकूमत
आल पार्टीज तलब करे, कबायली लोगों को तलब करे, उलमा किराम को तलब करे, नौजवानों को तलब करे, हम भरपूर साथ देंगे। लेकिन आखिर में कि फैसला हम करेंगे, अमल दरामद हम करेंगे, ऐसा नहीं होगा। इस्लामाबाद और पिंडी वाले फैसला करें, अमल दरामद हम करें। थैंक यू मौलवी।